हमें रिश्तेदारों में जुबान की तरह रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही तो बताने वाली हूँ। देखो हमारा जुबान कहाँ है, हमारा जुबान जो है दांतों के बीच में रहता है, पूरा नीचे नहीं, दोनों के बीच में नहीं रहता, उससे थोड़ा सा अंदर के साइड में, पर दांतों के नजदीकी है, दांतों के पास ही रहता है, बराबर है ना। तो हमें भी अपने रिलेटिव्स यानी जो रिश्तेदार है ना हमारे, हमें भी अपने रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रहना है। हाँ, कभी कभी हमारा जुबान दांतों के बीच में आ जाता है, चप जाता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, हर्ट हो जाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हम जुबान को फेंक देते हैं निकल कर, नहीं ना, या दांतों को निकल कर फेंक देते हैं, नहीं, वही तो दोनों वहीं पर तो रहते हैं, हर्ट हो गया, चप गया, हो गया, ब्लड निकल गया, सब ठीक है, फिर भी वहीं पर रहते हैं ना। वैसे ही हमें भी करना है, हमारे रिश्तेदारों से हमें भी हर्ट होता है, फिर भी हमें उनके साथ ही रहना है। हम खुद उनसे अलग नहीं होना है, या हम उनको अलग नहीं निकलना है, ठीक है। जुबान को नहीं फेंकते हम, यानी जुबान हम खुद अलग नहीं होना है, या दांतों को निकाल कर नहीं फेंकते, यानी उनको हमारे जिंदगी से निकाल कर नहीं दूर फेंकना है, दूर निकालना नहीं है, तो उनके साथ ही रहना है। क्या क्यों पता है क्या, हमें एक दूसरों की जरूरत रहती है, हमें और उनको एक दूसरे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए हमें साथ में रहना है। तो हम जब चबाते हैं, दांतों के पीछे हमारा जुबान आ जाता है, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा संभाल कर देख कर चबाते हैं, खाते हैं, ठीक है। वैसे ही रिलेशन में, रिलेटिव्स में भी हमें वैसा ही करना है। हमारे रिश्तेदार जो है उनके साथ भी हमें नेक्स्ट टाइम संभाल कर ही रहना है। कभी हर्ट हो गए तो नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता है, हर एक की जिंदगी में ये पल, ये सिचुएशन आता ही है, तो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा संभाल कर रहना है, बस उतना ही है। और मुझे क्या लगता है पता है क्या, हमारा जुबान है, जुबान के बाद दांत है, दांत के बाद होठ आते हैं। होठ जो है ना वो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी मुंह में दांतों पर धूल जमने नहीं देते, मुंह में जाने नहीं देते। तो होठ जो है ना हमारे फ्रेंड सर्कल जैसे है, हमारे फ्रेंड सर्कल भी हमें उतना ही अच्छे से रखना है। देखो फ्रेंड सर्कल है तो हमारा दांतों पर धूल नहीं आती ना, वैसे ही हमारे फ्रेंड सर्कल तो हमारे रिलेशन पर भी इफेक्ट नहीं होता है। रिलेशन वालों को नहीं लगना चाहिए कि इनको कोई नहीं है, बस हम ही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। होठ भी है, यानी कि वही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल भी हमें रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो वो आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम होने भी नहीं देते। अगर हो भी जाएगा ना तो दांत काम नहीं आए तो होठ हमें काम में आ ही जाते हैं। तो होठ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो जो होठ का लेयर है वो है फ्रेंड सर्कल, यानी कि हम जुबान है, जुबान के नज़दीक जो पास में है वो है दांतों का लेयर। तो हमारे नज़दीक तो रिलेटिव्स ही रहते हैं, पहले तो हम रिलेटिव्स को याद करते हैं, उसके बाद आता है फ्रेंड सर्कल का लाइन, तो दांतों के बाद आता है होठों का लाइन। तो होठ जो है वो हमारे फ्रेंड सर्कल जैसे है, ऐसा मुझे लगता है। वो बात अलग है कि बात करने के लिए होठ काम आते हैं, चबाने के लिए दांत काम आते हैं, और टेस्ट करने के लिए जुबान काम आता है, बात करने के लिए जुबान काम आता है, वो अलग बात है। मैं इन जो नेचर का जो उनका वर्क है वो वर्क कर रही है, मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ, कि मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये उसके जैसे हमें रखना है। दांतों को रिलेटिव जो है दांत है, मैं हम जो है वो जुबान है, ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है इसके बारे में, आपको जो भी कुछ भी लगता है मैंने जो बताया उसके बारे में, या होठ, दांत या जुबान के बारे में कुछ भी लगता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।